नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वास्तु के इस सीरीज में दक्षिण मुखी दक्षिण दिशा के बारे में विश्लेषण हो रहा है। दक्षिण दिशा में जो भी भ्रांतियां हैं या जो आवश्यक जानकारी है वह आपको पहुंचाया जा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि कोई भी व्यक्ति दक्षिण दिशा का प्लॉट के प्रति या मकान के प्रति जो भ्रम है या उसे क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए, इस पर विश्लेषण हो रहा है। आज हम दक्षिण दिशा के प्लॉट या 6 सावधानियों के बारे में बताएंगे जो उसे कोई भी प्लॉट अगर लेता है या उसका प्लॉट है, यह 6 सावधानी उसके जीवन में बहुत ही आवश्यक है। आज के डेट में बहुत ही कीमती हो गया है जमीन। छोटे बड़े जो भी शहर है उसमें से प्लॉट लेना बहुत मुश्किल हो गया है। एक साधारण फैमिली के लिए पूरी जीवन का जो भी पूंजी है उसमें लगाना पड़ता है, और वह प्लॉट अगर फिर बाद में चल करके कोई कुछ बोले कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो फिर वो मन में बहुत तकलीफ देता है और जीवन भर उसका दंश झेलना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि दक्षिण मुखी या दक्षिण दिशा का प्लॉट जिसमें 6 सावधानियां क्या क्या मुझे रखना है। सबसे पहली सावधानी है कि वहां का वातावरण कैसा है, वहां की जो आसपास की परिस्थिति है वो कैसा है, इस पर सावधानी रखना आवश्यक है। तो क्या है, कहीं भी दक्षिण के तरफ उस प्लॉट के दक्षिण में खुला मैदान नहीं हो, वहां पे कभी कोई श्मशान इत्यादि घाट नहीं रहा हो, वहां पर कब्र इत्यादि नहीं रहा हो, अर्थात जो है कब्रिस्तान वगैरह नहीं रहा हो या वर्तमान में हो, वहां पर कोई तालाब नदी नाला नहीं बहता हो, वहां पर किसी प्रकार का कोई ऊंची मंदिर या बहुत जो है सो घातक मतलब दिखने में अटपटा जैसा जमीन, बंजर जमीन ना हो, इस चीज को देखना आवश्यक है। दूसरी बात है कि उस प्लॉट का ढलान देखना सबसे आवश्यक है। एकदम याद रखें कि जब भी आप दक्षिण दिशा का प्लॉट लेते हैं तो उसका ढलान जो आपका होना चाहिए वो दक्षिण से उत्तर की तरफ होना चाहिए। अगर विपरीत है, उत्तर से दक्षिण की तरफ है, तो कतई वह प्लॉट आपको नहीं लेना है। अगर मुफ्त में भी वो प्लॉट कोई देता है तो उसे अपने मकान बनाने के लिए आपको नहीं लेना है। तीसरी बात है कि वह प्लॉट देखें 0 डिग्री से चले आप 90 डिग्रियां हैं, ये तो क्षेत्र है जल तत्व का क्षेत्र है। यहाँ पर कोई बोरिंग, कुआं इत्यादि भी अगर है, अंडरग्राउंड टैंक है तो चल जाएगा। 90 डिग्री से लेकर के बढ़ते जाएं 135 डिग्री, 180 डिग्री, 225 डिग्री और उससे आगे 270 डिग्री तक। इस डिग्री के बीच में कोई भी कुआं, बोरिंग या अंडरग्राउंड टैंक नहीं बनवाना है। अगर ऐसा है, यह प्लॉट आपको नहीं लेना है, क्योंकि यह जो है सो जल तत्व इसका एंटी तत्व है, विपरीत तत्व है 5 तत्व में। यह आपके लिए घातक हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में कभी भी यह प्लॉट आपको परचेज नहीं करना है। अगर आपका प्लॉट ऐसे जगह है जहां की अच्छे लोग नहीं रहते हैं, अर्थात ईर्ष्यालु लोग रहते हैं, दुष्ट लोग रहते हैं, तो वास्तु शास्त्र में इसका वर्णन किया गया है कि दुष्ट लोगों के पास अपना मकान जमीन नहीं लेना चाहिए। यह इसलिए कहा जाता है कि वह एक विषैला सांप की तरह उनके विचार होते हैं जो आपको हर हमेशा क्षति पहुंचाते रहेंगे। तो ऐसे मकान, ऐसे जगह पर लेकर के प्लॉट मकान बनाना निषेध किया गया है वास्तु शास्त्र में। इसका वर्णन मानसार में, मैमत्स्य में, विश्वकर्मा प्रकाश में, अग्नि पुराण में, नारद पुराण में, सभी में आया है। तो ऐसे जगह पर प्लॉट आपको
नहीं लेना है। अब आगे देखें कि ऐसा प्लॉट जिसमें आपको लग रहा है कि यह मिट्टी सही नहीं है, बंजर है, तो अर्थात उस पे अगर रात्रि में 1 फीट का गड्ढा 1 बाय 1 का खोद करके और उसके बाद फिर उसमें मिट्टी भर करके आप कोई भी बीज डालते हैं तो क्या उसमें सही बीज आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे प्लॉट अर्थात वह डेड प्लॉट है और वहाँ पे आपको मकान बनाना उतना उचित नहीं होगा। अब हम इसको आगे भी देख सकते हैं कि उसका गड्ढा, उसका मिट्टी निकाल करके 1 बाय 1 का फीट का और वही मिट्टी फिर भरते हैं तो मिट्टी बच जाता है, घट जाता है। अगर घट जाता है तो ऐसी जगह पर भी आपको प्लॉट नहीं लेना है। तो ये 5 से 6 प्रकार के जो हम प्लॉट के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि बहुत अधिक पैसा मकान बनाने में लगता है और कोई भी मकान जो बनाता है उसका पूरा उद्देश्य होता है कि अपने परिवार के साथ सुख शांति समृद्धि के साथ वहां रहे, अपार धन पैसा सब चीज मिले। ऐसे जमीन ऐसे प्लॉट का परचेजिंग करते हैं तो आप निश्चित समझ रखें कि वहां ना तो सुख मिलेगा, ना समृद्धि मिलेगा और ना आपको किसी प्रकार का यश सम्मान मिलेगा। अब आगे चलते हैं। टी प्लॉट अर्थात दक्षिण दिशा से कोई भी रोड चल करके आपके प्लॉट पर खत्म हो जाए तो ऐसे जगह पर आपको मकान नहीं लेना है, यह प्लॉट भी नहीं खरीदना है। अर्थात आप ये समझें कि 135 डिग्री या 180 डिग्री या 225 डिग्री तक आपको अगर कोई टी पॉइंट आ रहा है तो आप ऐसा प्लॉट नहीं खरीदें। आप प्लॉट का आकार के बारे में देखते हैं कि अब जो 5वां 6ठा ये टिप्स बता रहे हैं कि प्लॉट का आकार अर्थात आप देख लें 90 डिग्री से चल करके 135 डिग्री, 180 डिग्री, 225 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में प्लॉट का अगर क्षेत्र बढ़ा हुआ है तो यह प्लॉट आपको नहीं खरीदना है। यह शेरमुख सिंहमुख प्लॉट कहलाता है। यह मुखिया के लिए काफी घातक होता है और मुखिया इसमें कभी भी सुख समृद्धि से नहीं रह पाता है। अर्थात यहाँ अकारण अकाल मृत्यु होने तक की संभावना होती है। तो ऐसा ना तो मकान ही खरीदना है ना दुकान ही खरीदना है। अर्थात अभी हम प्लॉट के बारे में कर रहे हैं और कल आपको उस पे दुकान व्यवसाय कुछ भी बनाना है तो ऐसा प्लॉट आपको नहीं खरीदना है। अब आगे देखें, 6ठा पॉइंट हम बता रहे हैं कि ऐसा प्लॉट जिसका 90 डिग्री से लेकर के और जो है सो 270 डिग्री के बीच में गड्ढा खाई इत्यादि हो और ठीक उसके विपरीत आ जाए 270 डिग्री से चल करके 315, 336 0 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री तरफ पहाड़ आ रहा है, टीला आ रहा है या वहां कोई पहाड़ी आ रहा है, ऊंचा क्षेत्र आ रहा है तो ऐसा भी प्लॉट आपको नहीं खरीदना है। यह प्लॉट आपके लिए घातक हो सकता है। कभी भी इसमें आप सुख से समृद्धि से नहीं रह सकते हैं। तो यह वीडियो हम आपके जो विशेष सारी जानकारियां हैं वह हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप सावधान होकर के खुद बिना किसी सहयोग के वास्तुशास्त्री से अपने से भी समझ करके खरीदने के वक्त में सावधानी के साथ प्लॉट खरीद सकते हैं। अगर आपको मकान बनाना हो, नक्शा इत्यादि, तो किसी भी वास्तुशास्त्री से सलाह लेकर के ही आप अपना उसका पूर्ण वास्तु से नक्शा बनाएं और आगे इसका लाभ लें।
अगला जो वीडियो आएगा वह यह आएगा कि दक्षिण मुखी मकान में लेने के बाद कौन ऐसी गलतियां होती हैं अनजाने में जिससे हम सुखी नहीं रह पाते हैं, वह मकान नहीं फलता है। तो ये गलतियों के बारे में, मकान बनने के बाद भी समृद्धि नहीं मिल पाती है, क्या कारण है, यह आएगा। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।